Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Okay, welcome to HR Academy. For today's session, the SLO will be how to write chemical symbol. So first we will look at the introduction to chemical symbol. Definition of the chemical symbol is a chemical symbol is a shorthand notation representing an element. ठीक है, यानी एलिमेंट को शॉर्टली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल सिंबल का इस्तेमाल, केमिकल सिंबल यूज होता है। और इसका पर्पस क्या होता है, सिंबल सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन केमिकल इक्वेशन। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन हमने लिखना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट नेम ऑफ द एलिमेंट हम क्या करते हैं, शॉर्ट अल्फाबेट्स को का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम सिंबल्स कहते हैं। तो ये आपके किसी भी एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई करता है। नेक्स्ट, देयर आर सम रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल सिंबल्स, सो वी विल लुक एट द रूल्स। रूल नंबर 1 इज फॉर द सिंगल लेटर सिंबल, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिंबल्स के लिए हम सिंगल लेटर यूज करेंगे, उनके लिए रूल क्या है, यूज द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट्स इंग्लिश नेम कैपिटलाइज्ड। यानी उन एलिमेंट्स का जो इंग्लिश नेम होगा उसका हम फर्स्ट लेटर यूज करेंगे और उसे कैपिटलाइज किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर वो क्या है, एच है, तो इसका जो सिंबल होगा दैट विल बी एच। सिमिलरली फॉर केस ऑफ कार्बन, ठीक है, इस कार्बन में जिसका फर्स्ट लेटर वो क्या है, सी, तो कार्बन का सिंबल क्या हो जाएगा, सी। देन ऑक्सीजन के लिए इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल ओ। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो उनके सिंबल के तौर पर यूज होता है, उसे क्या करते हैं, कैपिटलाइज करके कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल इज फॉर द सिंबल्स जिनके लिए हम टू लेटर यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड एंड द सेकेंड लेटर लोअर केस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी, हीलियम की, वेट, हीलियम में क्या होता है कि हीलियम का जो आपके पास इसके जो फर्स्ट लेटर है वो कौन से, एच एंड ई है। अब हीलियम का जो सिंबल यूज होगा वो कौन सा होगा, एच ई। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, और जो सेकंड होगा वो लोअर केस होगा। देन कैल्शियम, इसके जो टू लेटर्स हैं स्टार्ट के वो कौन से हैं, सी ए। अब इसका जो फर्स्ट लेटर सी है वो कैपिटलाइज होगा, देन ए विल बी लोअर केस। देन फाइनली एल्यूमिनियम के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो क्या होगा, ए एल होगा। एंड थर्ड रूल इज फॉर कि कोई एलिमेंट जो है वो मोर देन वन एलिमेंट जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं, ये एस से स्टार्ट होता है। इसके अलावा सोडियम के अलावा एक और एलिमेंट हमारे पास होता है जिसे हम सल्फर कहते हैं, वो भी किससे स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है। तो इस केस में हम फिर क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स के लैटिन नेम्स की तरफ जाते हैं। तो ये जो रूल है ये उन एलिमेंट्स के लिए है जिनके नेम्स जो है हम लैटिन लैंग्वेजेस के जो नेम होते हैं वो नेम यूज करते हैं, और उन्हीं के अल्फाबेट्स को एज अ सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, अच्छा रूल देख लीजिए पहले, रूल क्या है, सम एलिमेंट्स हैव सिंबल्स बेस्ड ऑन देयर लैटिन नेम्स। ठीक है, जैसे सोडियम, इसका लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम है, और इसका जो सिंबल यूज बनेगा वो क्या होगा, एन ए। देन पोटाशियम, इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, के। देन आयरन, इसका लैटिन नेम देखेंगे क्या है, फेरम। ठीक है, और इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, एफ ई। देन कॉपर, लैटिन नेम इज क्यूप्रियम, तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, सी यू। देन हमारे पास है सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, ए जी। देन हमारे पास गोल्ड होता है, उसका जो लैटिन नेम है वो एरियम है, और इसका सिंबल क्या होगा, ए यू। ठीक है, देन देयर आर लिस्ट ऑफ 30 फर्स्ट 30 एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट टेबल। आप प्रोडक्ट टेबल में देख सकते हैं, वहाँ पे एलिमेंट्स भी आपको नजर आ जाएंगे, उनके सिंबल भी मौजूद हैं। जैसे हाइड्रोजन एच, देन हीलियम एच ई, देन लिथियम एल आई, देन बेरिलियम बी ई, देन बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, देन फ्लोरीन एफ, एंड देन नियॉन एन ई। इसी तरह नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनके नीचे नाम लिखे हुए हैं और उन पर उनके सिंबल्स मौजूद हैं। यू कैन सी इन द पीरियोडिक टेबल एज वेल। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल सिंबल, यानी केमिकल सिंबल लिखने की हम क्या अहमियत क्या है, ये क्या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से इनकी अहमियत बढ़ जाती है। फर्स्ट, केमिकल सिंबल्स क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब जब कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है तो उससे फायदा क्या होता है, वो ग्लोबली कम्युनिकेशन में और अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है। केमिकल सिंबल्स आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन अमंग साइंटिस्ट। देन सेकंड इज
सिंप्लीफिकेशन, यानी केमिकल सिंबल्स क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं किस चीज को, द राइटिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज। देन थर्ड इम्पोर्टेंस इज एजुकेशनल टूल। ये जो केमिकल सिंबल्स होते हैं एजुकेशनल टूल के तौर पर यूज होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सिंबल्स इज फाउंडेशनल फॉर द लर्निंग केमिकल रिएक्शंस एंड कंपाउंड्स। Now there is an exercise for the practice. You can practice it by yourself. You have to match the column. First column is having the name of the elements and the second column is having the name symbols, their symbols. You have to match the correct symbol with the respective elements. Okay, you can take the screenshot and you can solve it later. Conclusion of the today's session is mastering chemical symbol is essential for progressing in chemistry. Regular practice help in memorizing and correctly using the symbols, and you can refer to the periodic table for the comprehensive list of elements and their symbols. So my dear viewers, if you have any question, please send your question in the comment box. We will answer your question. Don't forget to like, share and subscribe. Take care of yourselves. Allah Hafiz.